नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म 15 जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 15 जनवरी से आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप ई हो, चाहे ग्रुप के हो, किसी भी ग्रुप से आप 15 जनवरी से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली मैं पढ़ाता हूं ग्रुप ए के बच्चों के लिए जो 3 ईयर डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर और कम से कम प्राइस में तैयारी करना चाहता है ना, तो हमारे पास एक बैच है मेरे प्यारे दोस्तों, जिस बैच का नाम है टारगेट बैच। आपको इतने में मैं बताऊं ना, तुमको टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगा, उतने में मैं तुमको कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। तो 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की एकदम समोसे और मटर की प्राइस से कम रेट में, या यह कह सकते हो छोले और भटोरे के प्राइस से भी कम रेट में, यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो ना पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टारगेट बैच में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, यानी कि हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का, तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में मिलेगा। इसी 49 रुपए में तुमको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इसी 49 रुपए में तुमको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और इसी 49 रुपए में तुमको आने वाले अपकमिंग बैचेस भी फ्री मिलेंगे। कहने का ये सेंस है ना कि आप मात्र और मात्र 49 रुपए का पेमेंट करके बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अदर प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि एक बार तुम हमारे बैच का पैसा दे दो भाई साहब 499 रुपया। अब बैच को जब तुम खरीद लिए तो फिर क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज के नाम पर तुमसे मांगेंगे 199 रुपया। जब टेस्ट सीरीज खरीद लोगे तो टेस्ट सीरीज के बाद से तुमसे क्रैश कोर्स का मांगा जाएगा कम से कम 99 रुपया। अब तुम टोटल जोड़ लो तो 5 दूनी 7, एक 800 रुपया के लगभग तुमसे ले लिया जाएगा। लेकिन हमारे पास वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन है, केवल आपको एक बार पेमेंट करना है, मात्र और मात्र 49 रुपया। 49 रुपया का पेमेंट करके आप कंप्लीट टारगेट बैच से पढ़ सकते हो। इसी 49 रुपये में तुमको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इसी 49 रुपये में क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और इसी 49 रुपये में अपकमिंग बैचेस भी फ्री मिलेंगी। ऑफर आपका बहुत ही लिमिट समय के लिए है, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके आस पड़ोस में या कोई आपका रिश्तेदार या कोई रिलेटिव अगर पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल बेहतर तैयारी करना चाहता है ना, तो इस बैच के बारे में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 6 सालों से
मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करवाता था। जाकर के यूट्यूब पर देख लो, 2020 से ही वीडियो पड़े हैं और हर साल यूट्यूब पर टोटली फ्री था। इस बार बैच लाने का मेन मकसद ये था कि जो आपका टेस्ट सीरीज होता है उसको तो मैं यूट्यूब पर दे नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा फीचर है नहीं कि टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। इसी वजह से मैंने अपना ऐप लॉन्च किया है और बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में तुमको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आपको सभी सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा और अपकमिंग बैचेस भी फ्री मिलेंगे। ठीक है भाई, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर आपका लिमिट समय के लिए है। अब देखो, बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा और ईमेल आईडी। इन तीनों चीजों को फिलअप करोगे तो ऐप आपका पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। जब ऐप ओपन होगा तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पेड कोर्स का। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा भाई साहब पेड कोर्स का। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको चमचमाता हुआ टारगेट बैच दिखेगा। टारगेट बैच पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। दो ऑप्शन आपको पेमेंट का मिलेगा। पहला आपका पे ऑनलाइन होगा, दूसरा आपका क्यूआर पेमेंट होगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक तब करोगे जब आपको खुद से पेमेंट करना है, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करना। अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है, जैसे मामा मामी चाचा चाची भैया भाभी, किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है तो क्यूआर पेमेंट वाले ऑप्शन पर जा करके 49 रुपए का पेमेंट करके आराम से बढ़िया तैयारी कर सकते हो टारगेट बैच से। और वहीं पर तुमको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यानी 49 रुपया के बाद आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिर भी अगर तुमको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है ना, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, 7620175376। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी संपर्क कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है बैच को परचेस करने पर, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे बैच को परचेस करने में या अदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, 7620175376। तो बहुत ही बेहतर चांस है और बहुत ही बेहतर ऑफर है, लिमिट समय के लिए है। तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह भी प्राइजिंग में नहीं रखता। प्राइजिंग इस वजह से है क्योंकि सर्वर कास्ट आता है, इंटरनेट कास्ट आता है, बिजली का भी कास्ट आता है। मतलब हर एक चीज को कास्ट को इंक्लूड करोगे ना तो इतने में भी काम नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, आपको अगले 5 से 6 महीना बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और ये मान के चलो तुम्हारा 1 महीने की जो फीस है वो तुम्हारा 8 रुपया भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम कवर करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर, आपका रहने वाला है 17। तो मैथ के चैप्टर नंबर 17 को हम बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि आपको कम से कम फार्मूला रटवाया जाए, कम से कम फार्मूला रटवाया जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर को आपका
बिल्कुल शानदार तरीके से भाई साहब किससे सॉल्व करवाया जाए, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवाया जाए। क्योंकि एक बार यदि तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, तो फिर जिंदगी में कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेना, तुमसे छूटेगा नहीं। लेकिन फार्मूला रट कर जाओगे तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तभी कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट को समझ के जाओगे तो चाहे कैसे भी घुमा करके तुमसे क्वेश्चन पूछ लेना, चाहे कैसे भी तोड़ के मोड़ के किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, तुम कर ले जाओगे। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक ऐसा होता है ना, यूट्यूब पर भी क्लासेस पड़ी हैं, जा करके देखना कि जिस टाइप का कंटेंट और कंसेप्ट मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो छोड़ो ही, पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूं। मैं तुमको 2025 की बात बताऊं कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे थे ना जो किसी और का पेड कोर्स लिए थे, लेकिन उनको वहां पर चीजें समझ में नहीं आती थी, तो हमारे पास यूट्यूब से ही पढ़ाई करते थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ज्यादा पैसा दे करके फंस मत जाना। 799 999 जब 49 रुपए में तुमको कंप्लीट बैच बिल्कुल शानदार तरीके से मिल रहा है, तो काहे का इतना पैसा खर्च करोगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कार्य तथा समय, यानी कि वर्क एंड टाइम, जो कि आपका मैथ का चैप्टर नंबर 17 रहने वाला है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपका फॉर्म भी आ चुका है यूपी पॉलिटेक्निक का, कुछ टाइम बाद बिहार का भी आ जाएगा, कुछ टाइम बाद झारखंड का भी आ जाएगा, और आईईआरटी का भी जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल शिद्दत के साथ जुड़ जाओ और बेहतर तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो हम आ जाते हैं भाई साहब अपने टॉपिक पर, कार्य तथा समय। देखो मैं आपको बताऊं ना, कार्य तथा समय में आपको एक भी फार्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक भी फार्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फार्मूला हो सकता है बताऊं इस चैप्टर में, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। और कहीं जाकर के तुम देख लो, यूट्यूब पर बहुतेरे पड़े हैं। आपको पहले भर भर के 20 30 30 फार्मूला एक एक चैप्टर पर रटवाया जाएगा। अब तुम सोच लो, अगर एक चैप्टर पर तुमने 20 फार्मूला रटा तो 40 चैप्टर तुम्हारा मैथ का है। और त्रिकोणमिति में तो चले जाओगे तो हमें लगता है एक एक चैप्टर में तुमको 50 फार्मूला रटना पड़ेगा। मैं एवरेज बता रहा हूं, अगर 20 फार्मूला तुमने एक चैप्टर में रटा तो 40 चैप्टर के 40 गुणे 20 करोगे, 800 फार्मूला मैथ से पढ़ो। 500 फार्मूला तुम केमिस्ट्री का ले लो, 500 फार्मूला तुम फिजिक्स का ले लो। 1800 फार्मूला अपने दिमाग में याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हुआ ना, तो पूरी तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फार्मूला रटने पर नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, चलिए तो हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पर, और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं धुआं करके बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि कार्य तथा समय का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ लेना, उसको 5 से 10 सेकंड में एकदम उड़ा देंगे। तो आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने हम पेश करते हैं भाई साहब आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल प्यार से मैं पेश कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा भाई साहब कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका चमचमाता हुआ आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या लिखा है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया
और उन्हें कुल मिलाकर के रुपया 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है ये तुमको बताना है। लड़के की दैनिक मजदूरी का मतलब ये है कि लड़के को एक दिन में कितना रुपया मिलता है ये तुमको बताना है। तो ध्यान से देखना क्या बोला है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। तो भाई साहब एक पुरुष, तो पुरुष को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन। पुरुष को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैन बोलते हैं। तो हम पुरुष को एम से डिनोट करेंगे क्योंकि पुरुष को इंग्लिश में हम मैन बोलते हैं। तो एक पुरुष हो गया और एक लड़का, तो लड़का को क्या बोलते हो इंग्लिश में, बॉय बोलते हो। लड़का को इंग्लिश में बॉय बोलते हो, तो लड़के को हम बी से डिनोट करेंगे। तो एक पुरुष और एक लड़का मिलकर के किसी कार्य को भाई साहब 5 दिन में करता है। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन करता है और इनको कुल मजदूरी मिलाकर के भाई साहब 1000 रुपया मिल जाता है। बताओ कोई दिक्कत है? एक पुरुष और एक लड़का मिलकर के 5 दिन तक काम करता है तो 1000 रुपए की मजदूरी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है ना कि जो आपका पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। जो आपका भाई साहब पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि लड़का यदि एक काम करता है तो पुरुष 3 काम करता है, क्योंकि जो पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। यानी लड़का यदि एक दिन में एक काम करेगा तो पुरुष एक दिन में 3 काम करता है। तो जो भाई साहब आपका पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, जो पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो यहां पर पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात देखोगे तो क्या मिलेगा, 3/1 मिलेगा। पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात देखोगे तो 3:1 मिलेगा। यानी कि जो आदमी है एक दिन में 3 काम करता है और जो लड़का है एक दिन में एक काम करता है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो पुरुष की जो क्षमता है भैया कितना है, 3 काम करने की, तो 1 गुणे 3 होगा। और लड़का का कार्य करने की क्षमता कितना है, 1 काम करता है, तो 1 गुणे 1 हो गया। 5 दिन में करते हैं और इनको कुल मिलाकर के भाई साहब 1000 रुपया थमा दिया जाता है। अब देखो 3 एकम 3 और 1 यहां से, तो 3 और 1 4 होगा। 4 का गुणा 5 में करोगे तो 20 आएगा। यानी कि 20 काम के बदले हमको 1000 रुपया मिल रहा है। अगर हम 20 काम करते हैं तो हमको 1000 रुपया मिल जा रहा है, ठीक बात है। अगर 20 काम के बदले भाई साहब 1000 रुपया मिल रहा है तो 20 से काटो तो 20 25 100 जीरो। यानी कि हम बहुत ही प्यार से कह सकते हैं कि एक काम के बदले हमको 50 रुपया मिल रहा है। एक काम के बदले भाई साहब हमको 50 रुपया मिल रहा है। बोला है लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ, तो लड़का कितना काम करता है, लड़का एक दिन में केवल एक काम करता है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी आपका 50 रुपया हो जाएगा। लड़का एक दिन में केवल एक काम करता है तो लड़के की दैनिक मजदूरी 50 रुपया हो जाएगा। वहीं पर अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष आपका एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम के बदले 50 रुपया, तो 3 काम के बदले भाई साहब 150 रुपया पुरुष को मिलेगा। तो किसका पूछा था, लड़के का, तो लड़के की दैनिक मजदूरी 50 रुपए ही हो गई। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ इसमें कौन सा फार्मूला रटने की जरूरत है, बताओ क्या फार्मूला इसमें रटने की जरूरत है। अब कहीं भी जाकर के देख लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं इसी क्वेश्चन को 55 मिनट में सॉल्व करवाते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए तुमसे कम 2 से 3 फार्मूला रटवाएंगे।
अब सोचो कितना फर्क है। आ जाना क्वेश्चन नंबर 2 पर। और देखो, जो आपकी YouTube की क्लासेस होती हैं, इनका भी PDF आप एप्लीकेशन पर पा सकते हो। हर एक PDF एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन को ओपन करना और वहां पर फ्री नोट्स और PDF वाले सेक्शन में जाइएगा ना, तो आपको भाई साहब सारे PDF वहां पर देखने को मिलेंगे। आराम से वहां पर PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 5 पुरुष किसी कार्य को भैया 4 दिन में करते हैं। 10 पुरुषों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या होगी। तो यहां पर आपको एक छोटा सा फार्मूला मैं बताता हूं। कैप्सूल है। कैसा कैप्सूल है? कैप्सूल ई है भाई साहब कि आपको एक फार्मूला याद करना है। M1D1 H1 बट्टे का W1 बराबर आपका होता है M2D2H2 बट्टे का W2। इसको कह सकते हो MDH मसाला वाला रूल। M1D1H1 बट्टे W1 बराबर M2D2H2 बट्टे W2। अब M1 क्या है? M1 जो आपका है ना, मैन पावर है। M1 जो आपका है मैन पावर है, यानी कि इस मैन पावर के अंदर आपके भाई साहब पुरुष भी हो सकते हैं। इस मैन पावर के अंदर भाई साहब आपके लड़के भी हो सकते हैं और आपकी स्त्रियां भी हो सकती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यम का मतलब आपका व्यक्तियों की संख्या से मतलब है। अब व्यक्ति में तुम्हारे पुरुष भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। और जो आपका डी है, दिनों की संख्या है। जो आपका डी है भाई साहब, दिनों की संख्या है। एच आपका क्या है? घंटा है, यानी कि समय है। W1 क्या है आपका? किया गया कार्य है। W1 क्या है? किया गया कार्य है। और उसी प्रकार से जो आपका M2 है, दूसरे पक्ष में व्यक्तियों की संख्या है। जो आपका D2 है, दूसरे पक्ष में दिनों की संख्या है। जो आपका H2 है, दूसरे पक्ष में घंटों की संख्या है। और जो आपका W2 है, दूसरे पक्ष में किया गया कार्य है। अब आ जाओ क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्या बोला है? 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहां पर आपका मैन पावर यानी व्यक्तियों की संख्या दे रखा है और दिन दे रखा है। व्यक्तियों की संख्या और दिन की केवल बात किया है, ना तो घंटे की बात कर रहा है, ना तो वर्ग की बात कर रहा है। तो प्यार से तुम फॉर्मूला लिखोगे M1D1 बराबर M2D2। हमको फालतू का नहीं लिखना है, जिसका हमें यूज है वही लिखना है। हमको केवल आदमी और दिनों की संख्या में रिलेशन पता है क्वेश्चन में, तो हमको केवल आदमी और दिनों की संख्या लेना है। तो M1D1 यहां से उठा लो, M2D2 यहां से उठा लो। किया गया कार्य दिया नहीं है तो ए भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। घंटों की संख्या नहीं दिया है तो ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। यानी कि जैसा हमारे क्वेश्चन का डिमांड है उसी तरीके से लिख लेना है। अब M1 क्या है? तो M1 आपका क्या है भाई साहब? 5 पुरुष की बात किया है, यानी M1 के जगह पर आपका आ जाएगा 5 मैन। तो 5 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं, यानी D1 की वैल्यू 4 होगी। M2 क्या है? दूसरे पक्ष में पुरुषों की संख्या। तो दूसरे पक्ष में पुरुषों की संख्या कितना है? 10 पुरुष, यानी M2 की वैल्यू जो है वो आपका 10 मैन है। और D2 की वैल्यू तुमको निकालना है, यानी कि 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये तुमको बताना है। यानी भाई साहब D2 की वैल्यू तुमको निकालना है। बस हो गया। अब देखो, यम से यम को काट दो। 5 से काटोगे 10 को तो 2 बार में, और 2 से काटोगे 4 को तो 2 बार में। यानी D2 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा 2 डेज आएगा, यानी कि 2 दिन आएगा। यानी उसी कार्य को 10 पुरुष मिलकर के 2 दिन में कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
बताओ क्या दिक्कत है। तो यह सिंपल सा फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बाकी तो एकदम धुआं धुआं करेंगे। चलो आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत ही प्यार से देखिएगा भाई साहब, कैसे करना है। क्या बोला है, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तुम अपना सर पकड़ लोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है। केवल क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम टुच्ची सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो क्या बोला है, 4 पुरुष और 6 लड़के। तो भैया यहां पर ऐसे प्यार से लिख लोगे 4 मैन, तो 4 पुरुष हो गए, 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज मिल करके भाई साहब किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करा दिया, इक्वल टू। फिर बोला है जबकि उसी कार्य को, यानी कि सेम कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के यानी कि 2 मैन और 4 बॉयज मिलकर के उसी काम को भैया 7 दिन में करते हैं। तो तुमको ये बताना है कि उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 लड़के कितना दिन में करेंगे। उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 लड़के कितना दिन में करेंगे, ये तुमको बताना है। तो आ जाओ हम प्यार से देखते हैं। तो यहां पर भैया 4 से तुम गुणा करा दो, तो 4 चौको 16m प्लस का 4 छौक 24b बराबर में 7 का गुणा कराओ, 7 दूना 14m प्लस का 28b। अब देखो भाई साहब 16m में से 14m घटाओगे तो 2m बराबर, 28 में से 24 भी घटाओगे तो मिलेगा 4b। अब 2 से काटोगे तो भाई साहब 2 दूना 4, यानी m बट्टे b का रेशियो निकालोगे तो आपको 2 बट्टे का 1 मिलेगा। यानी कि जो पुरुष की कार्य क्षमता है वो कितना है, तो पुरुष की कार्य क्षमता है 2 कार्य करने की और लड़के की कार्य क्षमता है 1 काम करने की। ये बात क्लियर है कि पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो 2 काम करने की और लड़के की जो कार्य क्षमता है भाई साहब 1 काम करने की। अब यहां पर पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता रख करके यहां से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, यहां से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यम और बी की वैल्यू यहां पर रखो, तो यम और बी की वैल्यू रखोगे बबुआ तो क्या मिलेगा, 4 गुणे m की वैल्यू 2 प्लस का 6 गुणे b की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, तो 4 दूना 8 और 6 14 होगा, और 14 का गुणा 6 में करोगे तो 56 मिल जाएगा। यानी भाई साहब जो आपका टोटल वर्क है कितना है, टोटल वर्क आपने निकाल लिया 56 है। यानी कि जो हमारा कुल काम है ना वो 56 है। यहां पर भी m और b की वैल्यू निकालोगे तो ही 56 आएगा, ऐसा नहीं है दूसरा आ जाएगा। ठीक है, बोला है उसी कार्य को अगर 10 पुरुष और 8 लड़के करे तो कितना दिन में करेंगे, तो भैया 56 काम को कौन करेगा, 10 पुरुष और 8 लड़के मिलकर के करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर हम प्यार से सॉल्व करेंगे तो 56 हो जाएगा बटे का 10 गुणे मैन की कार्य क्षमता 2 है प्लस 8 गुणे बॉयज की कार्य क्षमता 1 है। तो भाई साहब मिलेगा आपका 56 और निचवा में कितना मिलेगा, 10 दूना 20 और 8 28, तो 56 बटे 28 कितना होता है, 2 दिन। यानी उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 लड़के मिलकर के 2 दिन में कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाना मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पर। एकदम एक एक क्वेश्चन की एकदम धज्जियां उड़ा देंगे और फार्मूला तो रटने की कोशिश ही मत करना।
एक भी फार्मूला तुमको रटना नहीं है, सबको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ धुआं धुआं करने वाले हैं। देखो क्या बोला है, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर के 15 घंटे में कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखो पवन जो भाई साहब है ना, जो पवन है वो क्या करता है, एक कार्य को 30 घंटे में करता है, यानी कि पवन बबुआ एक कार्य को 30 घंटे में करते हैं। लेकिन जब पवन को पंकज का साथ मिल जाता है, जब पवन को पंकज का साथ मिल जाता है, जब पवन को भाई साहब पंकज का साथ मिल जाता है, जब पवन को पंकज का साथ मिल जाता है, तो उसी कार्य को भाई साहब 15 घंटा में कर जाता है। क्योंकि अकेले करना था तो 30 घंटे का समय लिया, और जब अपने दोस्त पंकज का साथ मिला तो उसी कार्य को 15 घंटे में करा। तो आपको ये बताना है कि पंकज अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो कभी भी बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, तो कैसे सॉल्व करना है, बस एक क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन तुम ऐसे ही उड़ा दोगे। देखो तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करते हैं, 30 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। 30 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। अब तुम सोचोगे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है ना, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो अपने दिमाग में भी सोच सकते हो कि ऐसी संख्या हमारा 30 होगा, निकाल भी सकते हो। 15 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो जब आपने 15 और 30 का एलसीएम निकाला तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। जो आपका एलसीएम होता है ना बाबू, ये आपका टोटल वर्क होता है। जो आपका एलसीएम आता है बाबू, ये आपका टोटल वर्क होता है। क्लियर है, जो आपका एलसीएम होता है ये आपका टोटल वर्क होता है। अब देखो जब 30 से तुम टोटल वर्क 30 में डिवाइड करोगे तो आपको पवन की कार्य क्षमता मिलेगी। जब 30 को भाई साहब टोटल वर्क 30 में डिवाइड करोगे ना, तो पवन की कार्य क्षमता आएगी। तो 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि पवन की कार्य क्षमता 1 है। ठीक है भाई। और जब 15 से 30 को डिवाइड करोगे, जब 15 को 30 से डिवाइड करोगे ना, तो पवन और पंकज दोनों की कार्य क्षमता आएगी। जब 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो पवन और पंकज दोनों की कार्य क्षमता आएगी, जो कि आपको मिलेगा भाई साहब 2। यानी कि पवन अकेले एक दिन में एक काम करता है, सॉरी एक घंटे में केवल एक काम करता है, और पवन और पंकज मिलकर के एक घंटे में 2 काम करते हैं। कार्य क्षमता का मतलब भैया कि तुम एक दिन में कितना काम कर सकते हो, एक घंटे में तुम कितना काम कर सकते हो। जैसे तुम कहते हो ना कि हम एक घंटे में एक चैप्टर रिवीजन कर सकता हूं, 2 घंटे में एक चैप्टर पूरा सॉल्व कर सकता हूं, तो ये तुम्हारी कार्य क्षमता होती है कि तुम एक घंटे में या एक दिन में कितना काम कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब देखो पवन की कार्य क्षमता 1 है और पवन और पंकज की कार्य क्षमता 2 है। अब भाई साहब पवन की कार्य क्षमता 1 है, अब पवन और पंकज का 2 है। अगर पवन की कार्य क्षमता 1 होगी तो पंकज की भी कार्य क्षमता 1 ही होगी, क्योंकि पवन और पंकज मिलकर के 2 ही काम करते हैं। अब बता दिया है कि पवन एक काम करता है, तो सिंपल सी बात है पंकज भी एक काम करेगा। अब देखो भाई साहब टोटल 30 काम हमारा है, टोटल हमारा 30 काम है, और पंकज की जो कार्य क्षमता है एक काम करने की। टोटल हमारा 30 काम है और पंकज की कार्य क्षमता जो है करने की, एक घंटे में केवल एक काम करता है। अब एक से तुम डिवाइड कर दो, तो टोटल वर्क में मैंने पंकज की कार्य क्षमता से डिवाइड किया तो हमको 30 घंटे मिल गया। यानी कि पंकज भाई साहब इस पूरे काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
तो इसी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन, कितना भी जटिल क्वेश्चन पूछ लेना, तुम इस कॉन्सेप्ट एकदम धुआं धुआं कर दोगे, कौनों प्रकार का दिक्कत परेशानी दर्द आएगा ही नहीं। ठीक है ना। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। बोला है मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है। ठीक है, अगर आश्वासन देता है तो ठीक बात है। बोला है लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी। क्वेश्चन में ये बोला है ना बाबू कि मजदूरों का एक समूह है। जैसे होता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 आदमी है, तो उसी प्रकार से एक मजदूरों का समूह बनाया गया है, जो कि एक मजदूरों का समूह जो है ना किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देते हैं कि भैया हम 10 दिन में तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। जो मजदूरों के समूह में कुल व्यक्ति थे ना, उसमें से जब 5 अनुपस्थित हो जाते हैं तो उसी कार्य को करने में भाई साहब 15 दिन का समय लग जाता है। तो तुमको ये बताना है कि आखिर में मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी। आखिर में मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी, आखिर में मजदूरों के समूह में टोटल कितने आदमी थे, ये समझो, तुमको बताना है। तो भैया मैं मान लेता हूं कि जो हमारे मजदूरों के समूह में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है उसको मैं x मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि मजदूरों के समूह में भाई साहब कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो हमारा x है। मैंने ये माना है कि मजदूरों के समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या x है। तो x व्यक्ति जो है ना किसी काम को कितने दिन में करने का आश्वासन देते हैं, 10 दिन में करने का आश्वासन देते हैं, तो गुणे 10 हो जाएगा। यानी कि x मजदूरों का समूह किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई। बोला है लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। हमारे पास टोटल x मजदूर थे, हमारे पास टोटल x मजदूर थे, उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं, यानी कि 5 काम पर आते ही नहीं है। तो x मजदूर थे, इसमें से 5 गायब हो गए, 5 अनुपस्थित हो गए। तो वही काम पूरा होने में भैया 15 दिन का समय लगता है। तो जब 5 मजदूर अनुपस्थित हो गए तो वही कार्य करने में 15 दिन का समय लगता है। बस आपका मसाला तैयार है, सॉल्व कर लो। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो मिलेगा आपका 2x बराबर में 3 से गुणा कराओ तो 3x माइनस का 15। अब देखो 3x में 2x घटाओगे तो x बराबर आपको 15 मिल जाएगा। यानी कि आपके मजदूरों की जो मूल संख्या थी ना वो आपका 15 मजदूर थी। मजदूरों की जो मूल संख्या थी वो आपके 15 मजदूर थे। अगर तुमको ये पूछ लिया जाए कि 5 मजदूर अनुपस्थित होने के बाद मजदूरों की संख्या कितनी होगी, तो मूल संख्या भैया 15 है, 5 दनी अगर अब्सेंट हो जाइए तो मजदूरों की संख्या 10 हो जाएगी, लेकिन मूल संख्या पूछा है तो 15 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाना 6 पर। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हर एक क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं करके धज्जियां उड़ा देंगे। किसी भी क्वेश्चन में तुमको किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा ही नहीं। तुमको क्वेश्चन से नहीं डरना पड़ेगा बल्कि क्वेश्चन ही तुमसे डरेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट और इस तरीके का पकड़ मैं तुमको बनवा दूंगा ना कि क्वेश्चन तुमसे डरेगा ना कि तुम क्वेश्चन से डरोगे। ठीक है। देखो बोला है 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बाबू। बोला है 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, तो 2 मैन
और 3 ओमेन, ओमेन मीन स्त्री होता है ना जी, तो 2 पुरुष और 3 स्त्रियां, तो 2 पुरुष और 3 स्त्रियां किसी काम को भाई साहब कितना दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ठीक है भाई। फिर बोला है 4 पुरुष इसे 10 दिन में कर सकते हैं, यानी उसी काम को 4 पुरुष मिलकर के कितना दिन में करते हैं? 4 पुरुष मिलकर के 10 दिन में करते हैं। तो तुमको ये बताना है कि उसी कार्य को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो पहले टोटल वर्क निकालने का जुगाड़ करते हैं। तो यहां से भाई साहब 10 से तुम 10 को खोपचे में भेजो, तो मिलेगा तुमको 2m प्लस का 3w बराबर आपका हो जाएगा 4m। अब 4m में से 2m घटाओगे तो 2m बराबर आपको मिलेगा 3w। तो यहां से भाई साहब m बट्टे का w की वैल्यू निकालोगे, m बटे का भाई साहब w की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? m बट्टे w की वैल्यू निकालोगे तो 3 बट्टे का 2 आएगा। m बट्टे w की वैल्यू निकालोगे तो भाई साहब 3 बट्टे का 2 आएगा। यानी एक आदमी की कार्य क्षमता 3 है और एक स्त्री की कार्य क्षमता 2 है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक आदमी की जो कार्य क्षमता 3 है और एक स्त्री की जो कार्य क्षमता 2 है। अब यम और डब्लू का मान, यानी कि आदमी और औरत की कार्य क्षमता रख करके चाहे यहां से या यहां से टोटल वर्क निकाल लो। तो यहां पर हम यम और डब्लू का मान रखते हैं, तो 2 गुणे मैन की कार्य क्षमता 3 है प्लस 3 गुणे औरत की कार्य क्षमता 2 है और मल्टीप्लाई बाई आप 10 कर लो। तो यहां पर 6 मिलेगा और यहां से तुमको 6 मिलेगा, यही ना जी। देखो 2 3 6 और 6 12, 12 का गुणा 10 में करोगे तो आपको 120 मिलेगा। यानी भाई साहब जो टोटल वर्क है ना तुम्हारा, जो आपका टोटल वर्क है तुम्हारा 120 है। यानी कि हमारे को ये पता चल गया कि भैया हमको कुल मिला जुला करके 120 काम करना है। अब 120 काम को करने कौन आ रहा है? इस 120 काम को करने के लिए 3 पुरुष और 3 स्त्रियां को लगाया जाता है। तो भाई साहब 120 हमारा काम है, 3 गुणे पुरुष की कार्य क्षमता 3 है प्लस 3 गुणे औरत की कार्य क्षमता 2 है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लो भैया। तो भाई साहब 120 तो 120 ही रहेगा बटेगा 3 त्रिक का 9 यहां से और 3 दूना 6 यहां से, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 120 में तुम 15 से भाग दोगे ना तो कितना आएगा? 120 में 15 से भाग दोगे तो 8 आएगा। यानी उसी कार्य को 3 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर के 8 दिन में पूरा कर देंगी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी कार्य को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर के 8 दिन में पूरा कर देंगी। आ जाइए, आ जाइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 की दुनिया में। और बहुत ही शानदार सा ये भी क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका घुटने टेकेगा, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट को प्यार से दुलार से एकदम तन मन से लगा करके पढ़ लो ना, फिर दोबारा क्वेश्चन तुमसे कांपेगा, तुम नहीं कांपोगे। ठीक है ना? वो जवानी ही जवानी का जिसकी कोई कहानी ना हो, तो तुमको अपनी कहानी बनाना है। इसलिए डेली बेसिस पर बिल्कुल बेहतर तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से संघर्ष करना है। ठीक है? क्योंकि समय, वो कहते हैं ना कि समय के पास इतना समय नहीं होता है कि दोबारा आपको समय दे सके। ये मत सोचना कि अभी भी समय है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
तो आपको अपने आप को वक्त के साथ बदलना है। ये नहीं सोचना है कि अभी भी समय है, समय कब निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं पड़ेगा। चलो आ जाइएगा इस क्वेश्चन पर। बोला है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं। ए सी से दोगुना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको सेम टू सेम भाई साहब आपको कैसे करना है, पंकज और पवन वाले कॉन्सेप्ट पर। जो मैंने पंकज और पवन वाला क्वेश्चन बताया है, सेम कॉन्सेप्ट पर इसको करना है। ध्यान से देखो, ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 12 दिन में, यानी ए और बी मिल करके किसी कार्य को भैया कितना दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर के 12 दिनों में, बी तथा सी 15 दिन में, यानी कि बी और सी मिलकर के किसी कार्य को भैया 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। बोला है यदि ए सी से दोगुना कार्य करता है तो बी उस कार्य को करेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 15 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आपको 60 मिलेगा। ऐसे दिमाग में भी सोच सकते हो कि एलसीएम तुमको एक ऐसी संख्या लेना है ना जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। तो मैंने सोच लिया 60 है। 60 आपका 12 से भी पूरा पूरा कटेगा और 15 से भी पूरा पूरा कटेगा। एलसीएम निकालोगे भी तो भी आपका 12 और 15 का 60 आएगा। ठीक है। तो ये आपका भाई साहब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 60 है। अब जब 12 से तुम 60 में भाग दोगे, जब 12 से तुम 60 में भाग दोगे तो ए और बी की कार्य क्षमता आएगी। जब 12 से तुम 60 में भाग दोगे तो ए और बी की कार्य क्षमता तुमको 5 मिलेगा। और जब 15 से तुम 60 में भाग दोगे ना तो बी और सी की कार्य क्षमता 4 मिलेगी, क्योंकि 12 से भाग दोगे 60 में तो 5 मिलेगा, यानी ए और बी की कार्य क्षमता 5 है। 15 से भाग दोगे 60 में तो तुमको 4 मिलेगा, यानी बी और सी की कार्य क्षमता 4 है। कोई दिक्कत है, कोई है परेशानी, कोई है दर्द, कोई पीड़ा है? नहीं है। अब देखो भाई साहब, एक बार तुम्हारा ए है तो मैंने ए लिखा। अब देखो यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, यानी कि 2 बार बी है तो 2b लिखा और प्लस का सी लिखा, यानी a प्लस बी और b प्लस सी को मैंने ऐड कर लिया। तो a प्लस 2b प्लस सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम यहां पर हो रहा है, 4 काम यहां पर हो रहा है, यानी कि टोटल भैया 9 काम हो जा रहा है। ठीक है, यानी a और 2 बार b और c मिल करके टोटल हमारा 9 काम पूरा कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखना, क्या लिखा है, ए सी से 2 गुना काम करता है। इसका क्या मतलब है, ए सी से 2 गुना काम करता है, इसका मतलब ए है, ए जो है ना सी से 2 गुना काम करता है, यानी कि सी यदि 1 काम करेगा तो ए तुम्हारा 2 काम करेगा, क्योंकि जो ए है सी से 2 गुना काम करता है, तो सी अगर 1 काम करेगा तो ए तुम्हारा 2 काम करेगा। ठीक है भाई, ए भी बात से मैं सहमत हूं। तो ए अगर भाई साहब 2 काम करेगा तो सी तुम्हारा 1 काम करता है। ठीक है, और ए तुम्हारा बी का तो कोई रिश्ता नहीं है, तो बी को आप ऐसे ही रख दो, बराबर में तुम्हारा हो जाएगा 9। अब देखो 2 1 3 घटा दो 9 में से, तो 2b की वैल्यू कितना के बराबर आएगी, 9 में से 2 1 3 घटा दो तो 9 में से 3 घटाओगे तो 6 मिलेगा। अब 2 से काटोगे तो 3 बार में मिलेगा, यानी कि b की जो कार्य क्षमता है वो तुम्हारा 3 आएगा। b की जो कार्य क्षमता है वो तुम्हारा 3 आएगा। अब बोला है भैया कि b जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम भाई साहब हमारा 60 है, टोटल काम हमारा 60 है, और b जो है ना
3 काम की रेट से करता है। यानी ऐसे समझो भाई साहब कि बी की जो कार्य क्षमता है 3 काम करने की, यानी बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल कमवा 60 है और 3 की रेट से करेगा तो 20 दिन में पूरे काम का एकदम धुआं धुआं कर देगा, पूरे काम को एकदम उड़ा देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को समझना है और बहुत ही प्यार से मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से प्यार की भाषा समझ में आती है ना, उतना अच्छे से डांट फटकार वाली नहीं आती। देखो क्या बोला है, ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को करेगा। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया, मैंने जो आपको पवन और पंकज वाला क्वेश्चन बताया और एक क्वेश्चन, बस वही तुम कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में बैठा लिए ना, पवन और पंकज वाला कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नंबर 7 वाला कॉन्सेप्ट, तो भर भर के बोरा भर भर के उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो सेम कॉन्सेप्ट पर ये भी है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। बोला है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, यानी कि भाई साहब ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। फिर आगे बोला है बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, यानी कि बी और सी मिलकर के उसी कार्य को भाई साहब 15 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में, यानी कि सी और ए मिलकर के उसी कार्य को भाई साहब 20 दिन में करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। मैंने क्या बोला, ए और बी मिलकर के 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं। ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे भैया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो 12, 15 और 20 का तुम एलसीएम निकालो। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे ना, तो तुमको टोटल वर्क मिलेगा। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो तुमको 60 मिलेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है ना जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, और निकालोगे भी 12, 15, 20 का एलसीएम तो भी 60 आएगा। अब जब 12 से तुम 60 में भाग दोगे, जब 12 से तुम 60 में भाग दोगे तो ए और बी की कार्य क्षमता कितना मिलेगा? 12 से भाग दोगे 60 में तो ए और बी की कार्य क्षमता 5 मिलेगी। 15 से भाग दोगे 60 में तो बी और सी की कार्य क्षमता 4 मिलेगी। 20 से भाग दोगे 60 में तो सी और ए की कार्य क्षमता 3 मिलेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, यहां पर ए और बी की कार्य क्षमता 5 है, बी और सी की 4 है और सी और ए का 3 है। अब प्यार से देखोगे तो यहां पर 2 बार ए है और 2 बार बी है और 2 बार तुम्हारा सी है, तो इन तीनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है। तो ए 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी मिलकर के टोटल कितना काम करते हैं? तो 5, 4, 9, 3 बार है काम। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिलकर के कितना काम करते हैं? 5, 4, 9, 3, 12 काम को एकदम करके एकदम रख देते हैं। ठीक है। अब देखना, अब 2 से तुम काटोगे 12 को तो 6 बार में कटेगा। यानी तुमने क्या देखा भाई साहब, तुमने ये देखा ना कि ए बी और सी मिलकर के कितना काम करते हैं? 6 काम। यहां पर देख लो, 2 से काटोगे 12 को 6 बार में,
यानी ए, बी और सी मिलकर के कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। अब तुमको बताना है सी अकेला उस कार्य को करने में समय लेगा। तो भाई साहब ए और बी मिलकर के कितना काम करते हैं? तो तुम कहोगे ए और बी मिलकर के 5 काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर के अगर 5 काम करेंगे तो यहां से सी की वैल्यू निकालोगे तो 1 काम, क्योंकि ए बी सी मिलकर के 6 काम करते हैं और ए और बी अगर 5 काम करेंगे तो सिंपल सी बात है सी केवल 1 काम कर रहा होगा। यानी कि सी की जो कार्य क्षमता है वो 1 काम करने की, यानी एक दिन में केवल 1 काम करता है। तो बोला है सी अकेले उस कार्य को करने में समय लगेगा। तो टोटल कमवा हमारा 60 है और सी जो है 1 काम की दर से करता है, यानी एक दिन में 1 काम करता है, उसने प्रण ठान लिया है। तो 60 काम को 1 की रेट से करने में 60 दिन का समय लेगा, यानी सी जो है उसी कार्य को 60 दिन में पूरी तरह से खल्लास कर देगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है? आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर देखो सैनिकों से रिलेटेड सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो ऐसे प्रश्नों में ना बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं, लेकिन उलझना नहीं है यार। एक क्वेश्चन मैं तुमको बताऊं ना, मैक्सिमम 5 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर समझोगे तब। अगर तुमने क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझा तो यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतना टफ हो जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे भैया कितना टफ ये क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। ठीक है भैया, कि कोई दुर्ग है जिसमें 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। ठीक है, 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। तो बोला है शेष खाना कितनी दिन के लिए पर्याप्त होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। अब टोटल भाई साहब 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन पश्चात यानी कि 10 दिन बाद तुम्हारे 25 सैनिक चले गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 150 सैनिकों ने 10 दिन तक तो खाना ठूसा है, 10 दिन तक तो खाना खाया है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 दिन पश्चात हमारे 25 सैनिक चले गए हैं। अब तुम हमें बताओ भाई, अगर 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले जाएंगे तो आपका कितने दिन के लिए खाना बचेगा? तो तुम कहोगे 150 सैनिकों के लिए केवल और केवल भाई साहब 35 दिन का खाना बचेगा, क्योंकि 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। अगर 10 दिन खा करके चले जाएंगे 150 सैनिक, तो 150 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना बचेगा? केवल और केवल 35 दिन का खाना बचेगा। अब भैया जब 25 सैनिक चले गए तो टोटल कितना सैनिक बचे? 150 में से 25 सैनिक चले गए तो आपके केवल और केवल 125 सैनिक बचे। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपके 125 सैनिक हैं ना, इसी खाना को 125 सैनिक इसी खाना को भैया x दिनों तक एकदम ठूसेंगे, x दिनों तक खाएंगे। समझ में आया? यानी कि जो हमारे 150 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना बचा है, जो हमारे 150 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना बचा है, उसी खाना को 125 सैनिक भाई साहब मैं मान लेता हूं x दिनों तक खाएंगे। अब 25 से काटो तो 25 पचे 125 और 25 छक्का 150, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, यानी x की वैल्यू आपका आएगा 42 दिन। यानी कि जो आपका
150 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना बचा था। जो आपका 150 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना बचा था, उसी खाना को 125 सैनिक एकदम 42 दिनों तक एकदम दबा के ठूसेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। अब यहां पर ध्यान से देखना। तुमको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो पूरा एकदम हिला देगा हमको, लेकिन क्वेश्चन से तुम नहीं हिलोगे, बल्कि क्वेश्चन को तुम ही हिला दोगे। मैं बताऊं ना, क्वेश्चन से तुम नहीं हिलोगे। देखो, क्वेश्चन को देखकर एकदम डगमगा नहीं जाना है कि भैया ये क्या पूछ लिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ो तो यार। क्वेश्चन पढ़ने से ही तुम्हारे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बस 1 सेकंड का समय दो, मैं बताता हूं कैसे करना है। तो देखो भाई साहब, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। क्या लिखा है, ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को 12 दिन में, 15 दिन में तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के वह कार्य पूरा करके रुपया 360 कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी बताओ। यानी कि सी को कितना रुपया मिलेगा ये तुमको बताना है। देखो, बोला है ए, बी, सी क्रमशः एक कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। यानी ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में, और सी जो है उसी कार्य को 20 दिन में करता है। और तीनों को मिलाकर के कुल मजदूरी 360 रुपया दे दी जाती है। तो तुमको ये बताना है भाई साहब कि सी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है भाई, हम बताएंगे। तो ए जो है उस कार्य को कितना दिन में करता है, ए जो है उस कार्य को कितना दिन में करता है, तो तुम कहोगे ए उस कार्य को भैया 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है। और बी जो है उस कार्य को कितना दिन में करता है, तो बी जो है उसी कार्य को भैया 15 दिन में करता है। ठीक है। और सी जो है उसी कार्य को भाई साहब कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और पंकज पवन वाला। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले भाई साहब हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे 60 आएगा। अब 12 से तुम भाग दोगे 60 में तो ए की कार्य क्षमता बबुआ कितना मिलेगी, 5। अब 15 से भाग दोगे 60 में तो बी की कार्य क्षमता 4 मिलेगी। 20 से भाग दोगे 60 में तो सी की कार्य क्षमता 3 मिलेगी। कोई दिक्कत है? नहीं है। ए आपका टोटल वर्क होता है, जो आपका एलसीएम निकल कर आता है टोटल वर्क होता है। ठीक है भाई। अब देखिएगा, ए जो है 5 काम करता है, बी जो है 4 काम करता है और सी जो है 3 काम करता है। तीनों को मिला करके भैया 360 रुपया दे दिया जाता है। जब ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। यानी कि भाई साहब जब ए, बी और सी मिलकर के तीनों काम कर लेते हैं ना, जब हाथ बढ़िया से एकदम धोई ले लें, तो इन तीनों को मिलाकर के भैया मजदूरी के रूप में 360 रुपया दे दी जाती है। अब देखो बात ये आती है, ये तीनों सोचते हैं कि किसको कितना रुपया मिलेगा। तो ए भाई साहब हमारे 5 काम कर रहे हैं और बी हमारे 4 काम कर रहे हैं और सी जो है 3 काम कर रहे हैं, और इनको मिलाकर के भैया कितना रुपया दिया जाता है, 360 रुपया। तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी तीनों मिलाकर के 12 काम कर देते हैं। तीनों मिलाकर के 12 काम कर देते हैं और इनको 12 काम के बदले 360 रुपया एकदम कैश के रूप में दे दिया जाता है। किसके? ठीक है, 12 काम के बदले इनको 360 रुपया दे दिया जाता है। अब 12 से काटोगे तो 12 तिया 36, यानी भाई साहब एक काम के बदले इनको 30 रुपया दिया जाता है।
एक काम के बदले इनको भाई साहब 30 रुपया दिया जाता है। तो बोला है सी की आमदनी बताओ, तो सी कितना काम कर रहा है, तो सी केवल 3 काम कर रहा है। एक काम के बदले 30 रुपया, तो 3 काम के बदले भैया 90 रुपया मिल जाएगा। यानी कि सी भाई साहब को 90 रुपया मिल जाएगा। प्यार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। अब तुम सोच लोगे कि भैया इतना बड़का लिख ले बा कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो एकदम वहीं पर पूरी तरह से तुम्हारा जो मोटिवेशन लेवल है डाउन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं भाई कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ना किसी भी चैप्टर का, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि 10 से 15 मैक्सिमम मान लो 30 सेकेंड के अंदर तुम उसको उड़ा ही दोगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूं। ठीक है भाई, एक गारंटीड बात मैं करता हूं। चलो देखो यहां पर बोला है 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 3 मिनट के पश्चात भाई साहब तीसरा नल हम बंद कर देते हैं। तो बताना है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि 3 नल हमारे पास है। पहला जो नलवा है वो 10 मिनट में भरता है, और जो दूसरा का नलवा है वो 15 मिनट में भरता है, और जो तीसरा नल है 18 मिनट में भरता है। होता क्या है, हम तीनों नल को एक साथ खोल देते हैं और जैसे ही 3 मिनट बीतता है वैसे ही हम तीसरे नल को बंद कर देते हैं। तो तुमको ये बताना है भाई साहब कि पूरी टंकी को भरने में आखिर कितना समय लगेगा। ठीक है, हम बताएंगे। तो भाई साहब हम 3 नल लेते हैं। पहला नल हम लेते हैं भैया हमारा पी है, पहला नल हमारा पी है, दूसरा नल हमारा क्यू है, और तीसरा नल मैं मान लेता हूं हमारा आर है। इस तरीके से मैंने 3 नल मान लिया कि पहला नल हमारा पी है, दूसरा नल हमारा क्यू है, और तीसरा नल हमारा आर है। ठीक है, तो 3 नल किसी टैंक को 10, 15 और 18 मिनट में, यानी कि पहला नल पी जो है उस टैंक को भैया 10 मिनट में भर सकता है, और जो दूसरा नल है उस टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, और जो तीसरा नल है उस टैंक को भैया 18 मिनट में भर सकता है। ये बात क्लियर है। अब सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क का मतलब क्या है कि आखिर में टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, आखिर टंकियां में कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कहीं भी निकालना हो ना, चाहे टंकी वाला क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारा काम वाला क्वेश्चन हो, या तुम्हारा नल वाला कैसा भी क्वेश्चन हो ना, टोटल वर्क का मतलब तुमको एलसीएम ही निकालना है, ज्यादा मत सोचना। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो तुमको टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क का मतलब क्या है, टंकी में कितना पानी आई, टंकी की क्षमता मिलेगी। अब देखो 10, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो तुमको मिल जाएगा भैया 90। निकाल के चेक कर लेना, 510% आपका 90 ही आएगा। वैसे भी मैं तुमको बार बार बोलता हूं कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 10 से भी 90 डिवाइड होगा, 15 से भी, 18 से भी। सोच भी सकते हो तुम, और निकाल के भी देखोगे तो भी 90 आएगा। यानी कि टंकिया की जो टोटल क्षमता है या टोटल वर्क है, टोटल क्षमता या टोटल वर्क बात बराबर है, हमको 90 काम करना है टंकी को भरने में। अब देखो अगर 10 से हम भाग देंगे 90 को तो हमको P की कार्य क्षमता मिलेगी। अगर 10 से हम भाग देंगे 90 को तो हमको P की कार्य क्षमता मिलेगी। यानी कि P जो है 1 मिनट में कितना काम करता है। तो 10 से भाग दोगे 90 में तो P की कार्य क्षमता 9 मिलेगी। अब देखो अगर 15 से भाग दोगे 90 में तो Q की कार्य क्षमता 6 मिलेगी। 18 से भाग दोगे 90 में तो R की कार्य क्षमता भैया 5 मिलेगी। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। अब आ जाओ हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है
खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल को खोल दिया जाता है, यानी कि खाली हमारा टंकी पड़ी है और तीनों नल को खोल दिया जाता है। बोला है 3 मिनट पश्चात तीसरा नल हम बंद करते हैं। 3 मिनट के पश्चात हम तीसरा नल बंद करते हैं, यानी कि हम बहुत ही प्यार से कह सकते हैं भाई साहब, हम बहुत ही प्यार से कह सकते हैं कि तीनों नल को हमने 3 मिनट तक तो यूज किया, क्योंकि 3 मिनट पश्चात हम तीसरा नल बंद कर रहे हैं, यानी कि 3 मिनट तक तो तीनों नल ने काम किया। तो भैया P, Q और R तीनों नलवे मिलकर के 3 मिनट तो एकदम साथ साथ काम किए। फिर 3 मिनट जैसे ही बीता हम तीसरा नल बंद कर देंगे। जब तीसरा नल तुम बंद कर दोगे तो कौन नल काम करेगा? जब तीसरा नल आर को बंद कर दोगे तो कौन से नल काम करेंगे? केवल आपके पी और क्यू काम करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जब तीनों नल एक साथ 3 मिनट काम कर लिए तो बची टंकी को दोनों नल, यानी कि पहला और दूसरा जो नल है ना, मिलकर के x मिनट में भर देते हैं। तो हमारी पूरी टंकी एकदम फुल्ला फुल हो जाती है, यानी कि टंकी का 90 भाग भर जाता है। फिर से सुनो, 3 मिनट तक तो तीनों नल काम किए, अब तीसरा नल बंद कर दिया तो आपके पहला और दूसरा नल मिलकर के मैं मान लेता हूं x मिनट तक काम करेंगे तो हमारी टंकियां पूरी भर जाएगी। अब ठीक है, तो P, Q और R की कार्य क्षमता कितनी है? तो 9, 6, 15, 5, 20, यानी कि P, Q, R मिलकर के 20 काम कर रहे हैं। तो 20 आ जाएगा P, Q, R के जगह पर, गुणे 3 होगा, प्लस का P की कार्य क्षमता कितना है? 9 है, और Q की कार्य क्षमता 6 है, इंटू का x है, बराबर होगा 90। अब देखो 20 तिया 60, तो 90 में से 60 घटाओगे 30 मिलेगा, तो यहां पर तुम्हारा आ जाएगा 30 और 9, 6, 15x। कौनो दिक्कत है हो? देखो क्या किया, 20 तिया 60, तो 90 में से 60 घटाया 30 बचा, और 9 में 6 जोड़ा तो 15x होगा, तो 15x बराबर 30। अब 15 से काटोगे तो 15 दूना 30, यानी भाई साहब x की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारा 2 मिनट आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 मिनट आ गया। अब तुम सोच कर बताओ कितना टाइम लगा टंकी भरने में, सोच करके बताओ कितना टाइम लगा। तो भैया 3 मिनट यहां पर, जब तीनों नल एक साथ 3 मिनट तक किए तो 3 मिनट यहां लग रहा है, और जब हम तीसरा नल बंद कर देते हैं तो पहला और दूसरा नल मिलकर कितना मिनट काम किए? 2 मिनट, तो 2 मिनट यहां पर, तो 3 और 2 कितना? 5 मिनट में हमारी पूरी टंकियां पूरी तरह से लबालब हो जाएगी, यानी 5 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। चलो आ जाइएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी आपका टंकी वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यार से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तेरी आंखों का दरिया का, चले ना। चलो हमें लगता है 3-4 क्वेश्चन और, लेकिन एक एक क्वेश्चन को ऐसा बताऊंगा ना कि अगर तुमने दिल से दिमाग में बैठा लिया ना तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि कितना खतरनाक और कितना बेहतर तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, तुम यार सोचोगे नहीं मैं इतने दिल से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, हर एक चैप्टर को ही पढ़ाता हूं। अगर तुमने हमारी बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया ना तो तुमको टॉप रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लिख लो, अभी लिख लो, ठीक है। देखो बोला है एक नल किसी टंकी को भैया 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, भरता है तो कोई बात नहीं है। बोला है जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो पूरा भरने में लगा कुल समय होगा। देखो एक नल जो भैया आपका है किसी टंकी को कितना घंटे में, किसी टंकी को भाई साहब 6 घंटे में भर सकता है, यानी एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा?
अगर एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में एक नल द्वारा जो किया गया काम होगा वो तुम्हारा 1/6 भाग होगा। सिंपल सी बात है कि अगर एक नल एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है तो एक नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/6 भाग होगा। ठीक है, अब देखो बोला है जब टंकी आधी भर जाती है। अब तुम सोचो भैया, अगर एक नल को एक टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है, एक नल को एक टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो पूरा टंकी भरने में 6 घंटे का समय, तो आधी टंकी भरने में समय लगा कितना होगा, तो आधी टंकी को भरने में लगा समय भैया 3 घंटा लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर पूरा टंकिया हम 6 घंटा में भरते हैं तो आधी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जब टंकी आधी भर जाती है यानी एक नल द्वारा आधी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगा होगा। ये सिंपल सी बात है। फिर बोला है जब आधी टंकी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो एक नल 1 घंटे में 1/6 काम करता है, एक नल 1 घंटे में 1/6 काम करता है, और इसी टाइप के 3 नल और खोल दो तो भैया हम दूसर का नल खोलेंगे तो ए भी 1 घंटे में 1/6 काम करेगा, तीसर का नल खोलेंगे तो ए भी 1 घंटे में 1/6 काम करेगा, और तीसरा वाला नल खोलेंगे तो ए भी 1 घंटे में 1/6 काम करेगा। ध्यान से समझो, जो पहला नल था वो आपका आधी टंकी भरा 3 घंटे में, और पहला नल आपका 1 घंटे में 1/6 काम करता है, और इसी टाइप के 3 नल मैंने और खोल दिया तो पहला नल भी आपका 1 घंटे में 1/6 काम करेगा, दूसर का नल भी और तीसर का नल भी, जो मैंने 3 नलों को और ऐड किया है, यानी कि 1 घंटा में कितना काम होगा, तो 1 2 3 4, तो 4/6 भाग टंकिया का भरेगा। 1 घंटे में 4/6 भाग भरेगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 1 घंटे में भाई साहब 2/3 भाग आपके टंकी का भर रहा है। 1 घंटे में 2/3 भाग भर रहा है, तो हमको 1 भाग का निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा, 1 भाग का निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 भाग की वैल्यू कितना आएगी, 1 भाग की वैल्यू आएगी 3/2, यानी 1 भाग भरने में भैया 3/2 घंटा लगता है। लेकिन हमको भरना कितना है, हमको भरना कितना है, तो हमको तो भरना है भाई साहब केवल आधा भाग, हमको भरना है केवल आधा भाग। तो आधा भाग भरने के लिए क्या करेंगे, यहां पर भी 2 से भाग दो और यहां पर भी भाई साहब 2 से भाग दे दो, तो गुड़े 1/2 हो जाएगा। हमको 1 भाग का पता था भैया कि 3/2 घंटा लगेगा, लेकिन हमको आधा भाग भरना है तो दोनों साइड मैंने भाई साहब 2 से भाग दे दिया, तो यहां से 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो भाई साहब 3 घंटा, 3/4 घंटा है, तो 3/4 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे, तो 3/4 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हो, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए भैया हम 60 से गुणा कर देंगे। ये आपका 3/4 घंटा था, घंटा को मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से गुणा कर दिया, 4 से काटोगे तो 15 बार में, तो 15 तिया 45 मिनट यहाँ पर, यानी कि अगला आधा भाग भरने में, अगला आधा भाग भरने में भैया 45 मिनट और लग जाएगा, तो 3 घंटा यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पर, यानी 3 घंटे 45 मिनट में पूरी टंकी लबालब हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन एक बार अगर तुमने दिल से समझ लिया ना तो उस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कभी भी नहीं फंसेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त लगता है, वो कहते हैं ना कि 5
घंटे का वीडियो देखने के बजाय तुम दिल से 1-2 घंटे का कोई वीडियो देख लो ना, तो जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। अब तुम दिखावटी के लिए भैया ऐसे किताब खोल के एकदम पढ़े जा रहे हो और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम दिल से भाई साहब अगर 3 ही घंटा पढ़ते हो ना, तो वो भी जो एकदम कुर्रम पूरा करने के लिए 6 घंटा पढ़ते हैं उनके बराबर है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गया तो पढ़ाई हो रही है। दिल से पढ़ो, 3 ही घंटा पढ़ो तब भी बहुत है। ठीक है, चलो, घंटे से पढ़ाई नहीं होती है, दिल और दिमाग से। देखो क्या बोला है, ए किसी कार्य को 120 दिनों में तथा बी 150 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है। ठीक है, और ए अकेले कार्य करता है, इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है। अब तुम सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको तो सॉल्व करने में ही 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं तुमको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि एक बार तुम मेरा कॉन्सेप्ट देख लो तो ऐसे क्वेश्चन को तुम 30 से 40 सेकंड के अंदर एकदम रिजल्ट लाके ऐसी की तैसी कर दोगे। लेकिन अगर इसी में फार्मूला घुसाओगे, जैसे अदर प्लेटफॉर्म वाले घुसा रहे हैं, अदर चैनल वाले, तो 10 मिनट तो लगाएंगे ही। लेकिन मैं तुमको कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, हमारी चीजों को ध्यान से समझो। देखो क्या बोला है, ए किसी कार्य को 120 दिन में, यानी ए जो भाई साहब है ना, किसी कार्य को भैया 120 दिनों में करता है। देखो इसके पहले जो भी मैंने तुमको क्वेश्चन बताया है, चाहे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 या पवन वाला, सब के सब उसी कॉन्सेप्ट पर ए भी क्वेश्चन है। इसलिए मैंने तुमको बहुत ही प्यार से बताया है कि एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लो। वो ऐसा ट्रिक है ना कि कितना भी जटिल से जटिल क्वेश्चन है ना, उसकी धज्जियां उड़ा देगा। तो ए किसी कार्य को 120 दिन में और बी जो है ना, उसी कार्य को भाई साहब 150 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 120 दिन में और बी उसी कार्य को 150 दिनों में करता है। ठीक है भाई, पहले हम यहां तक देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भैया हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 120 और 150 का एलसीएम निकालो। 120 और 150 का एलसीएम निकालोगे तो 600 आएगा। निकाल के देख भी लेना, 600 आएगा। अब जब 120 से तुम 600 में भाग दोगे तो ए की कार्य क्षमता भैया 5 मिलेगी। और जब 150 से तुम 600 में भाग दोगे तो बी की कार्य क्षमता 4 मिलेगी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। यानी ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता 4 है, और जो टोटल वर्क है वो आपका 600 है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, यानी भाई साहब ए और बी मिलकर के, कौन कौन भैया, दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, यानी ए और बी मिलकर के भाई साहब 20 दिनों तक एकदम एक साथ काम करते हैं। फिर बी चला जाता है, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन पश्चात, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बोला है 20 दिन कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन पश्चात सी आता है। यानी कि 12 दिनों तक तो, यानी 12 दिनों तक तो ए ने अकेले काम किया था, यानी 12 दिनों तक तो भाई साहब ए ने अकेले काम किया था। ठीक है, फिर बोला है 12 दिन पश्चात सी आ जाता है, यानी कि जब अकेले 12 दिन तक काम ए कर लेता है तब सी आता है। ठीक है, और तब कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि जब अकेले ए 12 दिनों तक काम कर लेता है तो 12 दिन के पश्चात ए का साथ देने भैया सी आ जाता है और कार्य को 48 दिन तक करता है।
तब आपका टोटल काम 600 खत्म हो जाता है। फिर से देखो, ए और बी 20 दिन काम करते हैं, फिर बी जो है छुट्टी पर चला जाता है। अब ए अकेले 12 दिन तक काम करता है। जब ए अकेले 12 दिन तक काम कर लेता है तो फिर ए का साथ देने सी आता है, और ए और सी मिलकर के पुनः 48 दिन तक काम करते हैं, तब तुम्हारा टोटल काम 600 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, इनटू का 20 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 5 है गुणे 12 होगा, प्लस का ए की कार्य क्षमता 5 है प्लस का सी होगा, इनटू का 48 होगा, बराबर में भाई साहब 600 होगा। ठीक है, अब देखो 5 और 4 जोड़ोगे 9 होगा, और 9 का गुणा 20 में करोगे भाई साहब 180 होगा। ठीक है ना हो? ठीक है, अब 12 का गुणा 5 में करोगे तो 60 होगा, प्लस का 48 का गुणा 5 प्लस सी में करो तो 48 का गुणा 5 में करोगे तो 5 40 को 0, अब 5 चौक 20 4 24 होगा, प्लस का भाई साहब 5 सी होगा, बराबर आपका हो जाएगा 600। कोई दर्द है, कोई पीड़ा है तो बता देना यार, नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब देखो 180 में तुम 60 जोड़ो, 180 में तुमने 60 जोड़ा तो कितना आएगा? 180 में 60 जोड़ोगे भैया तो तुम्हारा 240 आएगा। 180 में तुमने 60 जोड़ा 240, फिर 240 में ये 240 जोड़ दो, तो 240 में 240 जोड़ोगे तो 480 आएगा। यानी हम लिखेंगे भाई साहब 480 प्लस का 5C बराबर भाई साहब 600। अब 5C की वैल्यू निकालो तो 600 में से 480 घटाओगे तो 120 मिलेगा। अब 5 से काटो तो 5 दूना 10, राजा जी, अब 5 चौक को 20, गड़बड़ा रहा है का हो? ओ हो दोनों 18 4 24 यार 480 सही तो है यार, 24 का। यानी सी की जो कार्य क्षमता आ रही है वो तुम्हारा 24 आ रहा है। सी की जो कार्य क्षमता आ रही है 24 आ रहा है। 24 नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पर है? अब देखो, गड़बड़ भाई साहब ई है ना कि जब 48 का गुणा तुम सी में करोगे तो ये तुम्हारा 48C होगा। 48 का गुणा 5 में करा तो 260 आया, 48 का गुणा सी में करोगे तो ये 48C होगा। यही गड़बड़ था, ठीक है ना? तो 180 और 60 240, 240 में 240 जोड़ोगे तो 480 प्लस का भाई साहब 48C बराबर आपका होगा 600। अब 600 में से भैया 480 घटाओगे तो 48C की वैल्यू आपको मिल जाएगा 120। 600 में से 480 घटाओगे 120 मिलेगा। अब देखो 12 चौकों 48, 12 दहिया में 120, अब 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, यानी कि सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो आपका 5/2 आएगा। सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो तुम्हारा 5/2 आएगा। यानी सी जो है ना एक दिन में भाई साहब 5/2 काम करता है। तो भाई साहब टोटल काम हमारा 600 है और सी जो है 5/2 के रेट से करेगा। तो भाई साहब 600 और ई दो तुहार ऊपर जाए तो 600 गुणे 2 होगा, बट्टे का 5 होगा। तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो 120 का गुणा 2 में करोगे तो 240 दिन में सी जो है ना काम को एकदम रपा रप कर देगा, एकदम पूरी तरह से फिनिश कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है। आ जाइएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 पर, घबराना मत। इसके बाद
एक क्वेश्चन और है मेरे बब्बर शेरो। यार तुम घबराओगे क्यों, तुम तो यार एकदम बब्बर शेर हो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, ये तुमको बताना है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 12 9 10 में कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही यूज करना है यार। और इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूं कि जो मैं एलसीएम वाला तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, इसी से तुमको 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। नोट कर लो, अभी नोट कर लो, 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। देखो ए बी सी किसी कार्य को 12 15 और 18 दिन में करते हैं, यानी ए जो है भैया किसी काम को 12 दिन में, और बी जो है भाई साहब उसी कार्य को 15 दिन में, और सी जो है उसी कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में, और सी जो है उसी कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब बोला है कि यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को करना चाहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले भाई साहब तुम टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, 12 15 और 18 का एलसीएम निकालो। तो 12 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो तुमको 90 से नहीं होगा यार, क्योंकि 90 से तुम्हारा 12 नहीं कटेगा, तुम्हारा एलसीएम 180 आएगा। 12 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा एलसीएम 180 आएगा, यानी कि जो आपका टोटल वर्क है भैया वो 180 है। अब 12 से भाग दोगे 180 को तो तुम्हारा ए की कार्य क्षमता भैया 15 आएगी, क्योंकि 12 से भाग दोगे 180 को तो तुम्हारा कितना आएगा, 15 आएगा, यानी ए की कार्य क्षमता 15 है। अब 15 से भाग दोगे 180 को तो बी की कार्य क्षमता 12 मिलेगी। 18 से भाग दोगे 180 को तो सी की कार्य क्षमता 10 मिलेगी। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो इस 180 काम को मेरे प्यारे दोस्त ए बी और सी मिलकर के एक साथ करेंगे तो कितना दिन का समय लगेगा। तो भाई साहब 180 हमारा काम है, ए कितना काम करता है 15, बी 12 और सी 10, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 15 और 12 27 10 37 काम की रेट से करेंगे, यानी 180/37 दिन में तीनों उस पूरे काम को कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाओ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर, बाकी का मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास बट आपका लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप प्यार से देखिएगा, फिर इसके बाद से आराम से जाओ, पानी दाना पियो, खेलो कूदो, जो भी करो 10 15 20 मिनट के लिए, फिर पढ़ने बैठ जाना, आधा घंटा कर लेना, ठीक है। बोला है किसी कार्य को ए बी तथा सी क्रमशः 24 दिन 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में इनको कितना दिन का समय लगता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है एलसीएम वाला, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो भैया ए बी सी 24 9 और 12 दिन में करते हैं, यानी ए जो है भाई साहब किसी कार्य को 24 दिन में, बी जो है उसी काम को भाई साहब कितना दिन में, 9 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को भाई साहब 12 दिन में पूरा करता है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। ए जो है किसी काम को 24 दिन में, उसी काम को बी 9 दिन में, और उसी काम को सी 12 दिन में। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि टोटल वर्क निकालें। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तीनों का आप एलसीएम ले लो। तो 24 9 और 12 का एलसीएम निकालोगी तो कितना आएगा, 144 हमें लगता है आएगा, है ना हो, 144 आएगा, क्योंकि 24 छक्का 144 होता है। 9 से भी काटोगे तो 9 1 9 9 54, ठीक है।
और 12 से भी 144 कट जाएगा, यानी 24 9 12 का एलसीएम 144 होता है। ठीक है भाई, निकाल के भी चेक करोगे तब भी इतना ही आएगा, यानी कि टोटल वर्क 144 है। अब भाई साहब 24 से भाग दोगे 144 को तो तुमको ए की कार्य क्षमता मिलेगी। 24 से भाग दोगे 144 को तो ए की कार्य क्षमता 6 मिलेगी। 9 से भाग दो 44 को तो कितना मिलेगा, तो 9 एकम 9 और 5 4 9 छक 54, यानी कि बी की कार्य क्षमता 16 मिलेगी। और जब 12 से भाग दोगे 144 को तो सी की कार्य क्षमता 12 मिलेगी। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है ना, यानी कि मैंने ए बी और सी की कार्य क्षमता को निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी तथा सी कार्य करना प्रारंभ करते हैं। पूरा काम कर सकते हैं, बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं। एक मिनट रुकना, मैं इसको चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। हाँ ठीक है, बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है, बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी बी और सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि बी और सी मिलकर के 3 दिनों तक तो एक साथ काम किया है। बी और सी मिलकर के 3 दिनों तक एक साथ काम किया है, उसके बाद से कार्य छोड़ना पड़ता है। फिर जो है ए जो है शेष काम को करता है, यही बोला है ना, कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए कितने समय में करेगा, तो मैं मान लेता हूं शेष कार्य को ए जो है ना x दिन में कर लेगा। देखो ध्यान से, फिर से देखो, बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं, फिर बी और सी को कार्य छोड़ देना पड़ता है किसी कारणवश, फिर ए काम जो है करता है शेष काम को। तो मैं मान लेता हूं ए जो है शेष काम को x दिन में करेगा, तब हमारा पूरा कमुआ 144 हो जाएगा। जैसे कहीं होता है ना कि आधा दीवार बी और सी मिलकर के 3 दिन तक जोड़े, फिर जो बचा आधा दीवार है ए जोड़ रहा है, और जब 3 दिन तक बी और सी मिलकर के और ए जो है x दिनों तक काम करता है, तब हमारा पूरा काम 144 होता है। तो यहां पर कर लो, तो भैया बी और सी की कार्य क्षमता कितना है, तो बी का 16 और सी का 12, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, 16 और 12 28 गुणे का 3, और ए की कार्य क्षमता कितना है, 6 गुणे का x बराबर हो जाएगा 144। अब 28 यहाँ कितना होता है, 84, प्लस का 6x बराबर आपका 144 होगा। अब 144 में से भाई साहब 84 घटाइएगा, घटाए ना हो बिल्कुल। तो देखो 4 में से 4 जाएगा 0 और 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 6x की वैल्यू आपको 60 मिलेगा। 6 से काटोगे तो 10 बार में, यानी x की वैल्यू आपको 10 मिलेगा। यानी कि जो हमारा शेष बचा काम है वो हमारा ए जो है 10 दिन में पूरा एकदम निपटा देगा। यानी कि जब 3 दिन बी और सी काम करके चले जाएंगे ना, तो शेष काम को जो हमारा ए है 10 दिन में पूरी तरह से एकदम खल्लास कर देगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं भैया कि पूरा काम होने में कितने दिन का समय लगा, अब मैं तुमसे पूछूं कि पूरा काम होने में कितना दिन समय लगेगा, तो तुम कहोगे 3 दिन तक बी और सी किए हैं और 10 दिन तक अकेला ए किया है, तो पूरा काम करने में 10 और 3 13 दिन का समय लगेगा। ए भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और यदि आप पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इससे बेहतर कंटेंट और कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।